एक एजेंट के 150 वीजे कैंसिल हुए, उसने एक ही बैंक के सारे फंड लगाए हुए, मैसी ने सारे रिफ्यूज कर दिए। जहां पे फंड एजेंट बनाएगा वहां वीजा नहीं। आजकल रिफ्यूजल बहुत ज्यादा आ रही है, जो 25 लाख 30 लाख रुपए शो कर रहे हैं। 30 लाख रुपए आप पुराना शो करके भी रिफ्यूजल आनी है। क्यों आनी है? अगले साल के पैसे कहाँ, अगले 2 साल के पैसे है कहाँ पे? वो आपको सिग्नल दे रहे हैं। आज से 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोल दिया था हम अद्धा बैंड आइल्स का बढ़ा रहे हैं, हमें 1 साल के फंड दिखा के वीजा नहीं मिलना। अगर वीजा लेना ना 4 कंट्रियों की ऑफर लेटर और अप्लाई करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया की फाइल बनाने के लिए आपको इंग्लैंड का ऑफर लेटर भी चाहिए, आपको कनाडा का ऑफर लेटर भी चाहिए, आपको अमेरिका का ऑफर लेटर भी चाहिए। ये आप दुनिया की 3 बड़ी कंट्री छोड़ के ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं? ये सारी चीज़ों के एविडेंस चाहिए तो आपकी ड्यूटी क्लियर है। तुम्हारे बाप की सारी जिंदगी की जमा पूंजी लग रही है यहाँ पे, और तुम कह रहे हो मैं पढ़ाई के बाद वहाँ काम कैसे करूँ? तुम अपने आप को इस लायक बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे घूमे। तुम फाइल में लिखो कि भाई मुझे सेटल होना, जाओ फिर मुझे वीजा लेके दिखाओ। अगर आप जेन्युइन हैं तो आपके वीजे को दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। क्या नए फंड से ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लग सकता है? क्या आप भी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए प्लान कर रहे हैं? जीटी नहीं क्लियर हो रही, सीओई नहीं आ रही, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे आज। ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं और कैसे स्टडी वीज़ा लिया जा सकता है, कैसे हम अपनी एसओपी को स्ट्रांग कर सकते हैं। नमस्कार सर। जी राम। सबसे बड़ा इशू फंड नहीं होते लोगों के पास, फंड नहीं है, पुराने फंड नहीं है। एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट कहता पुराने फंड लाओ, है ही नहीं। अब झुक के चले जाओ। कितना मुश्किल है। उसमें चाहिए ही नहीं फंड पुराने। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पुराने फंड नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमें पुराने फंड चाहिए, बस फंड चाहिए। लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, लोग घूम रहे हैं। जीटी क्लियर करने के लिए इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज क्या मांगता है? आपकी हैसियत होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। आप एक अमीर घर से हों। कौन सा वीज़ा अप्लाई हो रहा है? कौन सा? स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा पर जाके काम करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया आपके लिए नहीं है। आपकी जीटी क्लियर नहीं होगी। जो भी आदमी जिसको दाखिला नहीं मिल रहा, जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, वो सबसे पहले अपने अंदर चेक करे क्या वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल है। क्या आप पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं? जी नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं बस। जो लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं घूमने के लिए, पैसे कमाने के लिए, पीआर लेने के लिए, उनसे ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर हो गया। ऑस्ट्रेलिया वैसी हैसियत देखती है आपकी, आपका रुतबा। पैसे तो यार जिसका जवाब गया वो फीस पे करेगा ही ना। पैसे तो चाहे वो कोई ब्याज पे उठा लेगा, पैसे तो आ ही जाएंगे। इंग्लैंड वाले क्या करते हैं? इंग्लैंड की एम्बेसी देखती है, चाहे आपने घर बेचा है, चाहे ब्याज पे पैसे लिए हैं, चाहे बैंक लूट के लाए हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब है पैसा, मतलब पैसा। कैसा भी पैसा इंग्लैंड लेता है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, इंग्लैंड की एम्बेसी को पैसा चाहिए। चाहे एजेंट ने डाल दिया, चाहे फाइनेंसर ने डाल दिया। ऑस्ट्रेलिया में नहीं ऐसे होता। ऑस्ट्रेलिया में फंड शो करना है, खुद का करना है, या फंड शो करने हैं तो जिस आदमी के फंड शो हो रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड देखा जाएगा। सबसे पहले क्या जरूरी है फंड शो करने के लिए? बच्चे के माँ बाप की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, भले ही उसमें पैसे ना हो। बच्चे के माँ बाप के खाते में कोई पैसा ना हो, 6 महीने की स्टेटमेंट चाहिए, ये देखने के लिए कि इसके अंदर कोई हलचल हो रही है, खाते में कोई आदान प्रदान हो रहा है लोगों का। क्या 2 रुपये आ रहे हैं, 4 रुपये जा रहे हैं, 4 रुपये आ रहे हैं, 2 रुपये आ रहे हैं, हिलजुल है। एक आदमी क्या काम करता है? या नौकरी करता है, या कारोबार करता है, या कोई खेती करता है, या कोई रिटायर है। जो रिटायर है उसको पेंशन आ रही है बैंक में, जो नौकरी कर रहा है उसको तनख्वाह आ रही है, जो कारोबार कर रहा है उसके ग्राहक पैसे दे रहे हैं, जो खेती कर रहा है उसको खेती के पैसे आ रहे हैं। जी। दे वुड लाइक टू सी व्हाट टाइप ऑफ अर्निंग्स यू हैव। आप बोलो मैंने कागज देना ही नहीं फिर नहीं आपकी जीटी क्लियर होनी। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। हर कोई इतना समर्थ नहीं होता कि आपको पैसे दिखा दे। लोगों ने पैसे प्रॉपर्टी में लगाए होते हैं। एक ऑफिसर देखना चाहता है कितने प्लाट है आपके पास, कितनी दुकानें किराए पे चढ़ाई हैं, कहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसे रखे हैं, जिस घर में रहते हो उस घर की कीमत क्या है। ऑस्ट्रेलिया में आपकी पढ़ाई पे करोड़ रुपया खर्चा होना है, आप रहते ही किराए पे हो, कारोबार आपका है कोई नहीं, ऐसे कैसे वीज़ा दे देगी को आपको? कर लो फंड जितने मर्जी शो कर लो, नहीं मिलना वीज़ा। औकात देखी जाती है,
फिर वीज़ा दिया जाता है। जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है, क्या उसको पढ़ने के लिए उसके पास पैसे हैं? क्या उसका माँ बाप 3 साल की पढ़ाई अफोर्ड कर सकता है? अगर उनके खातों में कोई पैसा आता जाता नहीं, अगर उनको कोई किराया नहीं आ रहा, उनको कोई खेती के पैसे नहीं आ रहे, उनको कोई तनख्वाह नहीं आ रही, पेंशन नहीं आ रही, फिर ऐसे बंदे के लिए वीज़ा थोड़ी है। आप जो भी करते हो ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ दो तो जीटी क्लियर होती है। ये फंड झूठ है, कोई फंड पुराने नहीं चाहिए। हम लोगों ने आज तक कभी पुराने फंड नहीं लगाए, नए फंड से वीज़ा आता है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कानून में क्लियर लिखा हुआ कि फंड चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ कि पुराने फंड चाहिए। फंड आपके नहीं है, चाचे के दिखा दो, मामे के दिखा दो, बुआ के दिखा दो, पड़ोसी के दिखा दो, वो भाई दिखाओ तो सही। आप तो यार नकली शो कर देते हो। लोग फंड दिखाते हैं एक्सिस बैंक के, हाँ जी, ICICI बैंक, HDFC बैंक, प्राइवेट बैंकों के फंड दिखाए जाते हैं नया खाता खोल के। फिर वो एक ही ब्रांच होती है। एम्बेसी के पास तो रिकॉर्ड है ना। अब एक्सिस ब्रांच की बैंक की कोई मोगा ब्रांच है, कोई नवा शहर ब्रांच है, कोई अमृतसर ब्रांच है, उसी ब्रांच से बार बार एम्बेसियों में फाइलें जा रही हैं रोज़, तो वो भी तो अलर्ट होते हैं ना। बिल्कुल। एक एजेंट के 150 वीजे कैंसिल हुए, उसने एक ही बैंक के सारे फंड लगाए हुए थे, एम्बेसी ने सारे रिफ्यूज़ कर दिए। जहाँ पे फंड एजेंट बनाएगा वहाँ वीज़ा नहीं आना। हम किसी के फंड नहीं बनाते, हम आपको सलाह दे सकते हैं फंड कैसे बनते हैं, हमारे पास आओ। आपके खुद के पैसे नहीं है, पड़ोसी के दिखा दो, दोस्त के दिखा दो, रिश्तेदार के दिखा दो। कुछ ऑस्ट्रेलिया में रिश्तेदार दोस्त रहता है उसके दिखा दो, वो कनाडा में रहता है उसके दिखा दो। कोई भी 3rd-person फंड शो दिखाओ, करा सकता है। दिखाना पड़ेगा। ये बच्चे की पढ़ाई के पैसे कहाँ से आएंगे? ऑस्ट्रेलियन सरकार देखना चाहती है जो बंदा पढ़ने जा रहा है क्या उसके पास 3 साल की पढ़ाई का एक्सेस है। आजकल रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा आ रही है, जो 25 लाख 30 लाख रुपए शो कर रहे हैं। 30 लाख रुपया पुराना शो करके भी रिफ्यूज़ल आनी है। क्यों आनी है? अगले साल के पैसे कहाँ हैं? अगले 2 साल के पैसे है कहाँ पे? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बढ़ाई है उन्होंने 2 महीने पहले, 6 महीने पहले इंग्लिश बढ़ाई थी उन्होंने। लोग इसको समझते नहीं, वो आपको सिग्नल दे रहे हैं। आज से 6 महीने पहले ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोल दिया था हम आधा बैंड आइल्स का बढ़ा रहे हैं। नॉर्मल 6 बैंड होते थे, उन्होंने 6.5 कर दिए थे कि 6.5 से नीचे वीज़ा नहीं है। आज भी दुनिया 6 पे अप्लाई करी जा रही है। दिखाओ 6.5 से नीचे वीज़ा आता ही नहीं। आज फंड बढ़ाए हैं उन्होंने। फंड बढ़ाने का फार्मूला सीधा सिग्नल है, जब तक का कोर्स है ना तब तक के फंड दिखाओगे तो वीज़ा मिलना। एम 1 साल के फंड दिखा के वीज़ा नहीं मिलना। अगर आपको लगता है ना 25 लाख रुपये दिखा के वीज़ा मिल जाएगा, नहीं, 75 लाख रुपये दिखाओ, है ही नहीं, कहाँ से लाएं? अपनी हैसियत प्रूव करो, उनको दिखाओ अगले साल पैसे कहाँ से आएंगे। जितना फाइनेंशियल स्ट्रांग रहेगा उतने चांसेस बढ़ जाएंगे वीज़ा के। भाई साहब आपने जाना है, व्यवस्था तो बनाएंगे ना। हाँ जी सर। आप सौदा करने चले गए प्लाट का, पता तो हो आपको कल को रजिस्ट्री कहाँ से करानी है। ओखली में सिर दे लिया, निकालना कैसे है। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कपूरथले थोड़ी जा रहे हो, मदद कर देगा। जो सोचते हैं ना वहाँ जा कमा के फीस से निकाल देंगे, भाग जाओ, कोई वीज़ा वूजा नहीं मिलना। हमें वो संपर्क करे जिसकी हैसियत है, जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। हफ्ते में 4 दिन की पढ़ाई है, 2-3 दिन तुम्हारा बालक काम कर लेगा। वीज़ा ता देना एम्बेसी ने अगर आपके पल्ले कुछ है। इतनी फाइल जाती है, मैं रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा ले लूँगा, कम से कम मुझे ला के तो दो यार। तुम लोगों ने मजाक ही बना लिया, फंड जंट शो कर देगा। ऐसे कैसे जंट फंड शो कर देगा जी? अगर जंट फंड शो करेगा फिर जंट को बोलो एम्बेसी फीस भी वही खर्चेगा, मैं खर्चूंगा एम्बेसी फीस। लाओ मुझे कागज़ दो, मुझे समझ तो लगे ना जी वीज़ा लगना। मैं अपना लाख रुपये क्यों खराब करूँ? बिल्कुल। इसलिए फंड नहीं चाहिए, हैसियत चाहिए। आप सौदा लेने आए हैं, मुझे नहीं चेक करना आपकी जेब में पैसे हैं नहीं हैं। आप मुझे दिखाओ आपने सौदा खरीदना, आपके पैसे कहाँ से आएंगे, वो प्रूफ दे दो। अब बोल दो हमारे पास 4 प्लाट हैं, ले आओ दिखाओ, रजिस्ट्री दिखाओ उसकी। वो देखना चाहते हैं आपकी हैसियत, क्योंकि जो आपने आज दिखा दिया ना, अगर कल को ये गलत निकला वहाँ से डिपोर्ट करना उन्होंने, इसलिए वो पहले अपने हाथ पक्के कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ से जाके वहाँ पे कॉलेज चेंज कर लेते हैं ना, वो सारे वापस आते हैं, किसी की पीआर नहीं होती कभी भी। ओके। बच्चों के ना जीटी क्लियर नहीं होती, मतलब कि एक एसओपी का बहुत बड़ा एक कह लो कि अहमियत है, बहुत बड़ी अहमियत है। एसओपी का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि उस तरीके से प्रोवाइड की जाए, या कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि कोई कोर्स बच्चा ले रहा है, उसके जो कोर्सेज हैं
उनको पर्टिकुलरली उनको एलेबोरेट करना चाहिए। पर्टिकुलर करना पड़ता है कि आपको ये पढ़ाई क्यों पढ़नी। आज आपने सब्जी क्या खाई, दोपहर को क्या खाना खाया, वैसे ही बताओ। कोई एक सब्जी बताइए जो पनीर की सब्जी खाई। आपने पनीर क्यों खाया, पड़ता क्यों नहीं खाया, बताइए। आपने पनीर दोपहर को खाया, या तो कल रात को प्लानिंग बनी पनीर खाने की, या सवेरे बनी। बिल्कुल। तो पनीर घर पे तो बना नहीं, पनीर आया पनीर की दुकान से, आया दुकान से, बिल्कुल। आपने इच्छा जाहिर करी कि हमने पनीर खाना है, पनीर वाली दुकान पे गए, पनीर लिया, आके उसको अच्छे से उसकी व्यवस्था बनाई पनीर बनाने की, ताकि पनीर खाने लायक हो। यार आप जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने, सडनली सोच लिया आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ओ भाई साहब पनीर भी तो मिले, पनीर है ही नहीं बाजार में, आप पनीर की सब्जी कहाँ से खा लोगे। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आप बैठे हो भारत देश में जहाँ पे बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, आप इनको छोड़ के ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो, क्यों बताओ, बताना पड़ेगा ना। आपने बोला मैंने पनीर खाना है, क्यों खाना है जी आपने, रीजन बताना पड़ेगा। पसंद है, पसंद है, रात को सपने में आया था कोई, कल किसी को खाते हुए देख लिया, मन कर रहा, बड़े दिन हो गए कोई ऐसा मलबली सी चीज खाई नहीं। बिल्कुल। थॉट आते हैं ना। हाँ जी। किसी को पनीर खाता देखा, बंदा कहता यार रहन दे, रोज दाल खाने आज पनीर खाने हैं। जब आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आप ऐसे नहीं मुंह चकते और ऑस्ट्रेलिया चल जाते हो। बिल्कुल। पहले आप देखते हो, अच्छा नहीं मेरा मुंडा भी गया, शिंदोला भी चला गया, उन्होंने भी कोठी पाली, यार वो तो नई गाड़ी ले आए जिनका मुंडा ऑस्ट्रेलिया गया। ऐसे ही होता है। बिल्कुल। तो लिखो उसके बारे में, लिखो कागज पे, लिखना शुरू करो एसओपी में कि शिंदो का मुंडा ऑस्ट्रेलिया गया, उसने वहाँ जाके पैसे कमाए, पढ़ाई करी, उसने पीआर ले ली। अब शिंदो का पापा नवी गड्डी लेके हमारे घर आया, उसने हमें साड़ा, फिर हमें लगी आग, फिर हमने सोच लिया हम भी अपना जवाक भेजेंगे ऑस्ट्रेलिया। कोई तो रीज़न है ना। बिल्कुल। हर किसी का अलग अलग है ना। हर किसी ने पनीर क्यों खाना है, तो हर किसी ने ऑस्ट्रेलिया के जाने के कारण अलग अलग हैं। यू हैव टू राइट वाई यू वुड लाइक टू गो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपको क्यों जाना है, ये कागज पे पहले लिख के मुझे बताइए, फिर मैं उसमें सुर्खी बिंदी लगा के मैसी को बताऊंगा। कल्ले ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना से वीज़ा नहीं आना। आपने ऑस्ट्रेलिया जाना क्यों है, पढ़ाई करने जाना है, तो भारत में क्यों नहीं पढ़ रहे। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। पैसे आपके पास है नहीं, कर्जा आपने लेना है, 50 लाख रुपए का कर्जा लेने लगे हैं, वही पढ़ाई आप 50,000 रुपये में यहाँ पढ़ सकते हैं। आप ये पढ़ाई यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे, वहाँ क्यों पढ़ रहे। पूछ सकता हूँ ना मैं आपसे। बिल्कुल पूछ सकते हो कि आप इतना महंगा पनीर वहाँ से लेके आ रहे हैं, सस्ता पनीर क्यों नहीं खा रहे। अच्छा हम सस्ता पनीर क्यों नहीं खाते, महंगा क्यों खाते हैं। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, शरीर थोड़ी खराब कर लेना। हम ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए बढ़िया है। लिखो उसको भी, तुम ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हो, तुम भारत में क्यों नहीं पढ़ रहे, लिख दिया। अब उसमें अगला लिखना है, इंग्लैंड क्यों नहीं जा रहे, अमेरिका क्यों नहीं जा रहे, कनेडा क्यों नहीं जा रहे, ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हो। आपने कुछ भी हमें बोल दिया। अफसर कहता है इसका प्रूफ। और बोला मैंने इंग्लैंड में भी जाना था, मैंने अमेरिका जाने की भी सोची थी, फिर मेरे को लगा कनेडा में भी देखना चाहिए, बट मुझे सब कुछ लोगों से बातचीत करके मुझे लगा ही नहीं कि मैंने जाना। वो कह रहा झूठ बोल रहा है। तो कहा नहीं सर मैं गया था एजुकेशन फेयर पे, ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन फेयर देखा मैंने, वहाँ पे मैं मिस लीसा से मिला फलानी यूनिवर्सिटी से, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑस्ट्रेलिया में करोगे बहुत अच्छा है। सर ये मिस लीसा की फ़ोटो मेरे साथ, प्रूफ लग गया। राइट। हाँ ठीक है भाई, तसल्ली होगी। आपने कनेडा क्यों नहीं जाना, कनेडा की ऑफ़र लेटर आई हुई है, वो भी दिखानी है कि ये मेरी कनेडा की ऑफ़र लेटर आई हुई है यही की, यहाँ पे हालात ख़राब है, मुझे यहाँ पढ़ने नहीं जाना, यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस है, यहाँ पे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं जाना। इंग्लैंड क्यों नहीं जा रहे, इंग्लैंड की भी ऑफ़र लेटर ली हुई है मैंने। दैट मीन्स आपको 3 कंट्रियों की ऑफ़र लेटर और लगानी है फाइल में। एविडेंस मांगते हैं वो आपसे, आपको ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है, आपको भारत में क्यों नहीं पढ़ना, आपको कनेडा क्यों नहीं जाना, आपको न्यूजीलैंड क्यों नहीं जाना, यूरोप में क्यों नहीं जाना, सारी दुनिया छोड़ के आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं, इसको एसओपी में लिख दो। पहले मुझे बता दो, अगर वीज़ा लेना ना 4 कंट्रियों की ऑफर लेटर और अप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे हवा में वीज़ा नहीं मिलना, बहुत टाइट हो गया वीज़ा, बहुत मिसयूज कर लिया लोगों ने इसको। अब भैया तुमने ये कोर्स क्यों करना है,
पूछेंगे आपसे, बिल्कुल पूछेंगे। आपको ये कोर्स क्यों करना है, आप कोई और कोर्स क्यों नहीं कर रहे, क्या बोलोगे? इंटरेस्ट है इसमें, किसने कैसे बना इंटरेस्ट? शुरू से है, शुरू कहाँ से हुआ? जब पढ़ते थे पढ़ते थे? किसने बताया इस कोर्स के बारे में? खुद ही इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। ऐसे नहीं होता, किसी का नाम लेना पड़ेगा, कोई कहानी सुनानी पड़ेगी, उसका एविडेंस देना पड़ेगा कि सर जब मैं 12वीं पढ़ता था ना, वहाँ पे सर थे कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ के आए थे इंग्लैंड से, मैं उनके पास ना स्कूल के बाद भी जाता था उनके ऑफिस में काम सीखने के लिए, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सर वो ना मुझे महीने का 2000 रुपया स्टाइफन भी देते होते थे। ये सर वहाँ की इंस्टीट्यूट की फ़ोटो है, ये देखो मैं खड़ा हूँ, मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता था सर, मुझे शौक़ था, मैंने कंप्यूटर सीखा था अपने सर से। राइट। सर ये 2000 रुपया हर महीने मेरे खाते में डालते थे, 3 महीने मेरे खाते में आए, लो प्रूफ आ गया ना। हाँ जी। ये एविडेंस चाहिए उनको। आपने जो पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में लेनी है उसका इंटरेस्ट कहाँ से जागा, इसके प्रूफ चाहिए, क्योंकि पहले दुनिया ने बहुत मिसयूज़ किया। हवा में कुछ नहीं होना गुरप्रीत जी, 3-4 महीने लगने फाइल बनाने में। आपको ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना, आपको ये कोर्स क्यों लेना, इसकी एविडेंस चाहिए। जब तक एविडेंस नहीं दोगे वीज़ा नहीं आना। क्यों ऑस्ट्रेलिया, क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यों ऑस्ट्रेलिया की यही यूनिवर्सिटी, और कोई क्यों नहीं? ये सारी चीज़ें एसओपी में तो लिखोगे, इनके दस्तावेज चाहिए साथ में, ऐसे नहीं वीज़ा आना। मतलब कि कोई भी चीज़ करनी है उसका प्रूफ साथ में लगेगा। आपको 100% वीज़ा चाहिए, हाँ जी, तो उनको 100% कागज चाहिए। वो तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करना चाहते, तुम लोगों ने बनाया उनको बेवकूफ़। यहाँ से वीज़ा ले लेते हो, वहाँ जा कह रहे हो नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं। बोले यार तूने इतने सारे कागज दिए पहले, ये झूठ था सारा, चल तेरा वीज़ा कैंसिल, अब तू वापस भेजेंगे। ऑस्ट्रेलिया की फाइल बनाने के लिए आपको इंग्लैंड का ऑफर लेटर भी चाहिए, आपको कनाडा का ऑफर लेटर भी चाहिए, आपको अमेरिका का ऑफर लेटर भी चाहिए, कि आप दुनिया की 3 बड़ी कंट्री छोड़ के ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हो, फिर आप भारत में क्यों नहीं पढ़ रहे। ये सारी चीज़ों के एविडेंस चाहिए, तो आपकी जीटी क्लियर होगी। जीटी क्लियर होगी तो सीओई आएगी, तो सीओई आएगी। अब ये प्रूफ है ही नहीं, अगले कहते पैसे ले लो, एजेंट खुद बना ले। एजेंट क्या क्या करे, एजेंट फंड भी बनावे, एजेंट आपकी एसओपी भी लिखे, एजेंट जीटी भी करे, तो एजेंट खुद ही बाहर चल जाए, फिर आपको क्या क्यों भेजना उसने। बिल्कुल। बच्चों का ना मेन क्वेश्चन रहता है कि चलो पहला स्टेप तो है स्टडी वीज़ा, पढ़ने के लिए जाना, पढ़ने के बाद उनका सेटलमेंट का बड़ा रहता है कि पीआर होगी, कौन सा कोर्स बच्चा करे जिसमें पीआर के चांसेस ज़्यादा है और जहाँ पर आगे की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। आगे की अपॉर्चुनिटी आप लिखो, आगे की अपॉर्चुनिटी में कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद सेटल होना है, मुझे वर्क परमिट लेना है, और क्या लिखूँ? लिख दो, लिख के तो मुझे वीज़ा लेके दिखाओ। फिर ए टेम्परेरी वीज़ा है, इट इज़ एन टेम्परेरी वीज़ा, इट्स नॉट परमानेंट रेजिडेंसी, इट्स नॉट अ वर्क परमिट। स्टडी वीज़ा पर जाके काम करने वाले लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा। जो ये सोचते ना आगे जाके क्या बनेगा, आगे जाके बेड़ा गर्क होगा तुम्हारा यहीं से वीज़ा नहीं लगना, आगे जाके तो कुछ होना ही नहीं। बचपन में खेलते ना चिड़ी उड कां उड, बिल्कुल, ये खेल नहीं है चिड़ी उड कां उड, इट इज़ द मैटर ऑफ योर लाइफ। तुम्हारे बाप की सारी जिंदगी की जमा पूंजी लग रही है यहाँ पे, और तुम कह रहे हो मैं पढ़ाई के बाद वहाँ काम कैसे करूँगा। तुम अपने आप को इस लायक बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे घूमे। तुम फाइल में लिखो कि भाई मुझे सेटल होना है, जाओ फिर मुझे वीज़ा लेके दिखाओ। यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो वीज़ा नहीं आता कि हम सोच के जा रहे हैं कि हमें पीआर चाहिए। दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्कों में है हम, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है हम लोग। बिल्कुल। हमारा बच्चा छोड़ रहा है कि मैं जाके वहाँ पीआर कैसे लूँगा, ये नमस्ते मेरे नहीं भेज सकता। जिसको पढ़ने जाना है इज़ मोस्ट वेलकम, जिसको पीआर लेने जाना मेरे पास मत आओ। पीआर नहीं, अगर एक एक्सपोजर लेने चाहता है बच्चा, तो अगर पढ़ाई के बाद आपको 3 साल वैसे वहाँ पे रहने दिया उन्होंने, पढ़ाई के साथ आपको काम करना लाउड है। 3 साल आपने एक्सपोजर ले लिया, 3 साल में आपने जितनी दोस्तियाँ करनी थी, जितने क्लबिंग करनी थी, घूमना फिरना था, मौज कर ली। अगर तो आपने अच्छी पढ़ाई पढ़ी, अच्छे दोस्त बनाए हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो दुनिया आपका पीआर कराएगी। आपने वहाँ पे किया है कार वॉश, आपने क्लीनिंग की जॉब करी है, आपने वहाँ पे टैक्सी चलाई है, हो गए 3 साल पूरे, चलो अब वापस। बताओ कि पार्ट टाइम जॉब जो कर रहा है वो भी डिपेंड करेगा कि वो किस फील्ड में कर रहा है। जॉब पैसे कमाने के लिए नहीं है, वो सीखने के लिए है।
आप जो पढ़ाई में गए हैं ना, उसी पढ़ाई में पार्ट टाइम जॉब करनी है, और पार्ट टाइम जॉब पैसे कमाने के लिए नहीं मिलती, बिल्कुल। ये प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए मिलती है, जिससे आप एक अच्छे इंसान बन पाओ। आपने बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं ट्यूशन फीस के, इतनी ट्यूशन फीस दे के आपको यूनिवर्सिटी को तंग करना है, भाई मुझे पढ़ाओ, मुझे समझ नहीं लग रहा। हमारे बच्चे कहते ना ना हमें पढ़ाओ मत, हमारी तो क्लास ही एक दिन की कर दो। इन्हीं कारणों से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। जो बच्चा ये सोच के अप्लाई करेगा कि मैं PR कैसे लूँगा, वर्क परमिट कैसे लूँगा, उसका वीज़ा नहीं लगना। अगर आप अमीर हो, यहाँ पे डेफिनेशन है अमीर की, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का वीज़ा लेने के लिए आप अमीर होने चाहिए। आपके पास प्लाट भी हो, दुकान भी हो, ज़मीन भी हो, सारे कागज़ देने हैं मुझे, इतने कागज़ चाहिए। एक वीज़ा अफसर आपकी फाइल देखे, उसको उसमें देख के पता लगे यार ये जिम्मेदार लोग हैं, इन्होंने कागज़ ही देखो मुझे कितने दे दिए, 20 तो रजिस्ट्रियों की कापी दे दी इन्होंने मुझे, 10 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है इनकी, ये 50 करोड़ रुपए की वर्थ है परिवार की। अब इसका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो और किसका पढ़ेगा? आपने फाइल दी, बच्चा रहता किराए पे है, मदर फादर उसके करते कुछ नहीं, अगर एजेंट ने फंड शो करा दिए, बैंड 7 है जी वीज़ा लगा दो, कभी भी लगेगा। 5 साढ़े 5 बैंड वाले का भी वीज़ा लग जाता है अगर उसके माँ बाप करोड़पति हैं। आप समझो, आप ना गाहक हो उनके लिए, यू आर कस्टमर टू देम, दे वुड लाइक टू गिव यू बेस्ट सर्विस, फॉर दैट दे आर चार्जिंग प्रीमियम सर्विस। 5 स्टार होटल में ना भिखारी को भी जाना है ना तो अच्छे कपड़े पहन के जाना पड़ेगा, फटे कपड़ों पहन के जाओगे 5 स्टार होटल भी अंदर नहीं आने देगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया है जिसको दिखने में अमीर लोग चाहिए, आपकी जेबों में भी नहीं हाथ डाल के देखेंगे वो। दे वुड लाइक टू सी आर यू ए जेन्युइन एप्लीकेंट, आर यू ए बोनाफाइड एप्लीकेंट हु वुड लाइक टू स्टडी देयर। उनको तो बाद में पता चलना, हमें पता चल जाता है। आप भी काउंसलिंग करते हो, राइट। बंदा आपके पास आता है, सर जी ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको पता चल जाता है ना हाँ जी। कि ये जाने वाला है कि पढ़ने वाला है। बस वो जो पढ़ने वाला है उसको वीज़ा मिलना है, जाने वाले को वीज़ा नहीं मिलना। अपना टाइम वेस्ट ना करें, बहुत धोखे खा लिए उन लोगों ने, अब कोई नहीं खा रहा। अगर स्टडी वीज़ा में जाना है, एक तो आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए आप, और दूसरे आपके पास बैंड होने चाहिए। 6 बैंड भी हैं तभी हो जाएगा। सिर्फ आपके पास फंड होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि हम दिखा पाएँ कि आप फाइनेंशियली यहाँ पर स्ट्रांग हो, आपके पास यहाँ पर एसेट है। सीधी सी बात, आपने पढ़ने जाना है, अपने आप से पूछो, आपने पढ़ने नहीं हमने पढ़ने नहीं सर जी, वो जिदा वो जानते नहीं। मैं पूछता हूँ रोज लोग, मैं भाजी तुम पढ़ना? हाँ जी पढ़ना भाई पढ़ना। तो मैं कहा 5 दिन की पढ़ाई? नहीं भाजी 3 दिन वाला दे दो ना कोई। क्यों 3 दिन वाला कॉलेज दे? ओ नहीं सर जी साढ़े को पैसे नहीं है, पैसे कितों लाने? यस, वी वुड आल्सो लाइक टू लिसन दिस थिंग दैट यू डोंट हैव मनी and your intention to use Australia education visa. We don't want to waste our time. We know they will not give you visa. That's why we have to refuse them. Sorry ਭਾਜੀ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਾਲੋ ਜਿੰਨਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦਾ ਅੜਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਈਏ ਹੱਥ ਲਾਈਏ, ਖਾਓ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਹੁੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ? ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਵੇਸਟ ਮਾਈ ਟਾਈਮ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਪਵਾਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਵਾਦੀ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੰਦ ਥੋੜੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੇਡ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਰਾਈਟ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਵਰਲਡ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਆ ਹੁਣ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਨਵੇਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਏ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਨੀਆ ਘੁਮਾਤੀ ਸਾਰੀ ਤਾਏ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਟੈਰਿਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੈਨੂਅਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਏ ਨੇ ਮੋੜੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 200 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਆ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ।
पूरी दुनिया जैनुअन बंदियां ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ देना चाहती है। अगर आप जैनुअन हैं तो आपके वीज़े को दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कोई। आओ मेरे पास, मैं वीज़ा लेके दूंगा। और देखिए जिसकी इंटेंशन सिर्फ पढ़ने के लिए है वही हमारे पास विजिट करे। नहीं, वैसे दूजा भी आ जाए, चाचू पिला देंगे हम लोग। ओके, गला बढ़िया कर लेते हैं हम लोग, बातें अच्छे कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि पापा जी एवं समय ना खराब करो, सही रास्ता दिखाने हैं, बच्चे ਨੂੰ एलट उलट कराओ, चढ़ जाओगे, चढ़ा देंगे। राइट, बिल्कुल। एक सही कंसल्टेंसी देना ही एक बंदे का कर्तव्य है। कर्तव्य भी है, और खुद को थोड़ी बेवकूफ़ बना लेंगे यार। बिल्कुल। कब तक सहेगा कोई? हम जिन कंट्रियों से रोटी खाते हैं उनके लिए भी तो वफादारी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, लॉयल्टी हर जगह से चाहिए। ये थोड़ी कि अपने घर का कचरा किसी और के घर में फेंक दें। कचरे की जगह कचरे में है, फूलों की जगह फूल में है। अगर आप फूल हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे, अगर कचरा है तो कचरा तो फिर कचरे में जाएगा। आपको छोटी छोटी कंट्रियों में भेजेंगे। 15-15 साल हो गए लोगों को इंग्लैंड जाते, बना आज तक किसी का कुछ। करते हैं लोग, दिहाड़ियाँ लगाते हैं वहाँ पे, मैसन कर काम कर रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है, गाड़ियाँ साफ कर रहा है, सारी ज़िंदगी उसी काम में लगे रहोगे। भविष्य बनाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, जो दुनिया नहीं करती वो आपको करना पड़ेगा, तो ही कहीं आप पहुँचेंगे। इस वीडियो से सर मैक्सिमम बच्चों के जो डाउट्स हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वो क्लियर हो चुके हैं। जिसके नहीं होंगे वो आ जाए हमें मिलने आके। बिल्कुल। कहाँ आके मिले सर? ऑनलाइन www.vinayhari.com। चंडीगढ़ जलंधर 2 दफ्तर हैं, कभी भी कोई समय लेके मिलने आ सकता। थैंक यू, थैंक्स सर।